ओम शांति। नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस सभा में। हम 6 दिन से मेडिटेशन के साथ उसको कैसे हीलिंग में उपयोग करें उसके बारे में जानते आए, थोड़ा अनुभव भी करते आए और प्रैक्टिस भी। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करते 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 नेचर बन जाएगा। बस तो वही स्थिति हमारी है। पहले दिन थोड़ा किया, दूसरे दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन से जैसे अभी फाल्गुनी बेन यही बोलेगी, मेडिटेशन कमेंट्री में ये बात करेगी, ऐसा ऐसा हमको तुरंत अच्छा लगता है कि हाँ अभी ऐसा आएगा। तो एक नेचर बनता जाता है हमारा, और यही स्थिति है। आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप सभी एक वीडियो चालू कर दीजिए, विंडो ओपन कीजिए प्लीज। अभी वैसे भी संडे है, मदर्स डे है, और हम अभी सभी एक दूसरे से मिल सके, है ना। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल पीसफुल होके बैठना है। एनर्जी भी एक दूसरे की एक्सचेंज होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो है ना, उनकी एनर्जी हमको मिलती है, क्योंकि ऊपर से एनर्जी मिलती है ना। तो जिनकी जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी उन्हीं की एनर्जी हमको मिलेगी। और हमारे बीच में ऐसी ही आत्मा आ चुकी है, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन नंदा बहन जी। सभी को रिक्वेस्ट है, आप अपना वीडियो ओपन कर दीजिए प्लीज। नंदा बहन जी का इंट्रोडक्शन देने की बहुत जरूरत नहीं है, आप काफी लोग जानते हैं बहन जी को। 6 साल की उम्र से ही ज्ञान में आती गई, पेरेंट्स के साथ सेंटर पर आती गई। धीरे धीरे इन्होंने ज्ञान को धारण करना शुरू किया, और 5 साल बॉम्बे में सेवाएं दी, और फिर अभी 28 ईयर्स से अहमदाबाद में मणिनगर सेवा केंद्र है, वहां पे वो सेवाएं दे रही है। तो ऐसी आत्मा नंदा बहन जी का हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं ये फूलों के गुलदस्ते से। नंदा बहन जी, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ये हाँ, अनम्यूट कर दीजिए नंदा बहन। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ओम तो शांति। बहन अभी हम ओम शांति। अभी आज से ही एक्चुअल जर्नी हमारी शुरू हो रही है। आज तक हमने हीलिंग मेडिटेशन के बारे में जाना, लेकिन यहाँ जो शक्ति है ना, वो आप कैसे एम्पावरमेंट में ले जाए हम, तो वहीं से राजयोग की जर्नी शुरू होती है। तो कह सकते हैं कल तक हमने जो भी सुना, समझा, देखा, अभी जैसे प्रैक्टिकल में लाने का समय शुरू हो गया। तो राजयोग की जर्नी में हम सभी तैयार है क्या? हाथ हिला के बहन जी का स्वागत करें। हाथ हिला के, जिनका भी वीडियो ओपन है, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ से एक मानसी बहन भी दिखाई दे रही है, मानसी बहन पाई। हर रोज हम देखते हैं आत्मा आत्मा से हम जुड़ गए हैं, भले हम लौकिक में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन हम एक दूसरे को आत्मा आत्मा से जरूर जानते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहन जी शुरू करें मेडिटेशन राजयोग का, है ना। परमानंद स्वरूप आत्मा हम कैसे फील करें, आनंद की अनुभूति करें। तो जरूर हम बहन जी से वो मेडिटेशन की कमेंट्री वो करेंगे, हमको कराएंगे, और हम वो अनुभव में चले जाते हैं अभी। हाँ जी बहन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। और आज विशेष दिन है, वर्ल्ड मदर्स डे है, माँ का दिन है। और इस माँ के दिन पर आज हर व्यक्ति अपने लौकिक माँ को भी याद करेगा, लेकिन आज हम पारलौकिक माँ को याद करेंगे। विशेष पिछले 6 दिनों से हमने एक एक वैल्यू सिस्टम के साथ अपने चक्रस को अनुभव किया, उसको चार्ज किया। और 7, ये जो 7 गुण है जिससे ये 7 चक्रस बने हुए हैं, जिसके आधार पर हम पूरे ही निरोगी 5000 साल पहले भी थे
और अभी भी पूरे निरोगी बन रहे हैं। लेकिन सत्य ज्ञान, सत्य परिचय, सत्य शक्तियों का ज्ञान, गुणों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज आनंद की बात है। आज हर एक व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर आनंद में रहना कौन नहीं चाहता। जब भी कोई स्नेही व्यक्ति हमें रास्ते में भी मिलता है तो वो उसके मुख से एक ही स्वर निकलता है, आनंद मंगल में हो। माना आनंद एक ऐसी गुण है, एक ऐसा माना उसको कहते हैं प्यार भरा ये शब्द, जो हर एक व्यक्ति उसमें रहना चाहता है, जीना चाहता है और हर एक को उसी आनंद के वातावरण में देखना चाहता है। तो आनंद है क्या? देखिए, सुख के सामने दुख है, ठीक है। प्यार के सामने भी एक कोई भी अवगुण है, सत्य के सामने असत्यता है, पवित्रता के सामने अपवित्रता है, ज्ञान के सामने अज्ञान है। तो आनंद के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। आनंद वो शक्ति है, वो गुण है, वो सर्वोच्च है। इसलिए परमात्मा को भी परमानंद कहा गया है। परम आनंद में रहने वाला वो परमात्मा। तो आनंद का जो कनेक्शन है हमारे शरीर में, वो हमारे हार्मोनियम सिस्टम के साथ है, किडनी और हमारे हार्मोन्स। और हार्मोन्स बनते कैसे हैं? मन, बुद्धि, संस्कार जब तीनों ही एक हो जाते हैं, तीनों की डिग्री परसेंटेज एक हो जाती है, तब वो हार्मोनियम सिस्टम हमारी डेवलप होती है। तो चलिए, इसी सिस्टम को पुनः सेट करने के लिए आज हम विशेष गुण के साथ मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। तो ले चलिए अपने आप को उस आनंद के मार्ग पर, जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं इस भौतिक संसार में। लेकिन यहाँ तो आनंद है ही नहीं। आनंद मेरे स्वयं के अंदर वो गुण है जो मुझे अनुभव करना है। मैं एक आत्मा हूं। ये भौतिक शरीर को यहीं छोड़ मैं मन बुद्धि के माध्यम के द्वारा बहुत दूर दूर उड़ी जा रही हूं। पॉइंट ऑफ लाइट, अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति, ज्योतिर्बिंदु निराकार आत्मा हूं। मैं चैतन्य हूं, स्पिरिट, रूह, चेतना, सोल। इस शक्ति को अनेक नामों से हम जानते हैं, जो इस भौतिक शरीर को चलाने वाली एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है। इस आवागमन के चक्र से भी पार मैं सृष्टि रंगमंच पर अपना एक पार्ट प्ले करने के लिए आई हूं। यह वर्ल्ड, यह दुनिया एक स्टेज है, हम यहाँ मेहमान हैं। ये दुनिया एक ऑफिस है, जहां पर ऑफिस में आते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। लेकिन अज्ञानतावश इसी ऑफिस को मैंने अपना मान लिया है, इसलिए नेगेटिविटी और दुख का कारण बना हुआ है। मैं तो यहाँ सिर्फ एक पाठधारी हूँ। यहाँ से बहुत दूर ग्रह नक्षत्रों की दुनिया से भी पार
सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी दूर, सूक्ष्म लोक से भी पार, छठा ब्रह्म तत्व जिसे शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, धाम भी कहा जाता है। इस घर में रहने वाली मेरा परमानेंट एड्रेस है परम धाम, जहाँ चारों ही तरफ लाल प्रकाश फैला हुआ है। मेरे पिता शिव बाबा वो भी रूप में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, निराकार है, लेकिन गुणों में अथाह है। सर्व गुण और शक्तियों के सागर है। मेरे पिता आनंद के सागर, परमानंद है, और उन आनंद की लहरों में मैं लहरा रही हूँ। सारे दुख दुविधा सब नष्ट हो रही है, सारे पाप धुंध रही हूँ, हल्कापन अनुभव कर रही हूँ। परम धाम, शांति धाम, मूल वतन, अनेक नाम है, और यहाँ के हम सभी आत्माएं रहने वाले हैं। और मैं मेरे पिता के करीब पहुंच रही हूँ। सत्य संबंध, सत्य प्यार पाकर मैं भी परमानंद की स्थिति में स्थित हो चुकी हूँ। सर्व संबंध का अनुभव, सर्व गुण, सर्व शक्तियों का प्यार मुझे मिल रहा है। मेरा जीवन मंगल 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 बनता जा रहा है। मैं आनंद के झूले में झूल रही हूँ। बहुत ही सुंदर अनुभव मुझे प्राप्त हो रहा है। ओ मेरे प्यारे शिव बाबा, मैं आपका कितना धन्यवाद करूं। मुझे जो चाहिए वो मुझे आपसे सब कुछ मिल गया। सारी दुनिया आपको ढूंढ रही है और आप मुझे अपनी गोद में आनंद की अनुभूति करा रहे हो। आपका हाथ और साथ मेरे सिर पर छत्र छाया के रूप में मुझे आनंद की अनुभूति करा रहा है। वाह रे मेरा भाग्य। मैं सर्वोच्च आनंद के सागर की संतान, मास्टर आनंद का सागर बनती जा रही। एक गहरा अनुभव, एक डीप, इस गुण से मैं सशक्त बनती जा रही हूँ। स्वयं भगवान मुझे भी परमानंद बना रहा।
ऐसी सुंदर अनुभूति के साथ मैं पुनः नीचे आ रही हूँ। नीचे आते आते मुझ फरिश्ते से अनेक आनंद की शक्तिशाली किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। सारा सोलर सिस्टम इसको अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। वे भी आनंद की अनुभूति कर रहा है। प्रकृति, पांच तत्व आनंद की किरणें अपने अंदर समा रही है। वे भी हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उन्हें भी आनंद की अनुभूति हो रही है। पूरे विश्व की 84 लाख योनि और सर्व मनुष्य आत्माओं को इस आनंद की किरणें उन तक पहुंच रही है और वे भी अपने को लाइट अनुभव कर रहे हैं, आनंदित अनुभव कर रहे हैं। बाहर है मेरे पिता, जिन्होंने मुझे परमानंद में रहने का एक बड़ा ही गुण मुझे सिखा दिया। ऐसे दिव्य अलौकिक अनुभूति के साथ मैं पुनः इस आवागमन के चक्र में प्रवेश करते हुए प्रकृति के इस भौतिक शरीर में भी फिर से उपस्थित हो रही हूँ। भ्रूकुटी के मध्य स्थान पर विराजित मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। जैसे आज मुझे इस गुण की अनुभूति हुई, वैसे मैं सर्व को बनाऊंगी। हर एक का कल्याण हो, हर एक को सुख मिले, हर एक आनंद मौज में रहे, हर एक को दुआएं मिले, सबका भला हो, सब निरोगी रहे, शुभ भावना शुभ कामना हर एक को मिले, सर्व का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, सभी को संतुष्टता मिले। इन्हीं दुआओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभव, लेकिन कर्म क्षेत्र में है तो फाल्गुनी बहन को तो बोलना ही पड़ता है। जैसे ही नंदा बहन जी पूरा करती है और फाल्गुनी बहन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन ये भी बाबा की सेवा है। तो बहुत सुंदर अनुभूति हुई। सच में आज ऐसा लग रहा है कि आज ही हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है। मदर्स डे तो है ही है, साथ में जैसे आत्मा आनंद की अनुभूति कर रही है। तो बहुत सुंदर अनुभव रहा। सभी एक हाथ की ताली से बहन जी का धन्यवाद करें। बहन जी का धन्यवाद करें, इतने साल की तपस्या कर रहे हैं, वो हमारे सामने आत्मा आई है और उनकी फ्रीक्वेंसी, ये जो वेबिनार की कमाल है ना, वो ही है। यूट्यूब तो हम सभी देखते हैं, लेकिन आमने सामने जब हम आते हैं तो हमारा लक्ष्य यानी कि मन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे की मैच हो जाती है और जिनकी पावरफुल होती है उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमको अच्छा लगता है। तो मुझे ये वेबिनार बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई वेबिनार में हम बैठते हैं ना, चाहे हम वेबिनार करें या तो किसी और के वेबिनार में भी बैठे, तो ये आत्मा की सेवा चलती ही रहनी चाहिए। इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, ये क्यों ऐसा बोले,
नहीं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ से कनेक्ट हम पिता परमेश्वर से करके मनसा सेवा करते ही रहे कि सभी आत्मा का कल्याण। बहुत अच्छा एक हमको ड्यूटी मिला है, हम सभी आत्मा को 24/7। तो सच में ये बहुत सुंदर अनुभव बनता जाता है। मैं आज नंदा बहन जी को कहूंगी थोड़ी देर और रुक सकती है तो जरूर रुके। यहाँ हमारे जो मेहमान पधारे हैं, ओके, तो उनका भी ओके ओके, थैंक यू। तो उनका हम स्वागत करेंगे। उससे पहले एक एक्सपीरियंस सुन लेते हैं, फिर हम हमारे जो मेहमान हैं उनका स्वागत करते हैं। तो मैं संगीता बेन, यस, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। तो संगीता बेन का स्वागत करती हूँ इस फूलों से। संगीता बेन, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहन जी के बारे में बताऊं तो मुझे उतना ही परिचय है कि अभी ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उन्होंने 2 दिन के बाद जैसे उनके पास एक मैसेज आया तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तब से वो बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से अनुभव कर रही हैं। तो ज्यादा तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ वो जुड़ी हुई है, तो बहन ही बताएगी। तो संगीता बेन, आप अपने मुख से अपना एक्सपीरियंस 2-3 मिनट में शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति बहन, आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ओम शांति। हाँ, मेरा सौभाग्य है दीदी कि मेरी सहेली डॉक्टर हर्षा बहन ज्ञान में है। आपसे भी हमेशा मुलाकात उसकी होती है, तो उसने मुझे लिंक भेजी और कहा कि एक कलर मेडिटेशन का प्रोग्राम है, तुम ज्वाइन कर लो। उस दिन से मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया। वैसे मुझे कलर मेडिटेशन पहले से ही बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी यूट्यूब पर देखकर करती थी। इतना डिटेल्स में इसका नॉलेज नहीं था। और लेकिन हर्षा बेन अभी आई? हाँ, मैंने नहीं देखा, आई होगी, ज्वाइन किया होगा इसको भी। हमेशा ज्ञान के बारे में अलग अलग वीडियोस वगैरह हमेशा ही भेजती है वो मुझे। वैसे तो कोर्स हमने साथ ही किया था, उससे बहुत साल बीत गए, लेकिन एक कलर मेडिटेशन का आपका एक प्रोग्राम कर बहुत ही अच्छा लगा। इसके बारे में डिटेल्स मुझे जानकारी मिली। 7 चक्रों के बारे में आज एक चक्र के बारे में मिलने वाली है। दीदी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि आपकी तो योगा में PhD है, तो जिसे बहुत ही इसका गहन ज्ञान आपको है, वो भी बहुत ही थोड़ा उसमें से हमें मिला है। इसके आगे अवश्य ही हर वीडियो आपके देखेंगे, जो भी कभी भी आपका कहीं पर प्रोग्राम है उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, तो निश्चित ही ज्ञान और भी हमें मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। इस अवश्य ही इस वेबिनार में मुझे सम्मिलित किया गया। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया, वर्षा बहन जी का शुक्रिया मानती हूँ, नंदा दीदी का शुक्रिया मानती हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने भी मेडिटेशन सिखाया। बाबा की कृपा है और इससे आगे भी आपका सहयोग मिलेगा, इससे अवश्य शुभकामना रखती हूँ। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संगीता बहन। धन्यवाद बाबा का कि निराकार परमात्मा ने हम सबको मिलाया और हम सभी एक हाथ, जैसे कहते ना उंगली देते हैं ना, एक कृष्ण भगवान का पर्वत का जो एक हमारे पास कथा है ना, स्टोरी है कि गोवर्धन पर्वत उठाया था तो सभी ने उंगली दी थी। तो बस हम अभी वही कर रहे हैं। ये वायुमंडल है, बहुत सा अभी प्रकोप है इसका, तो हम कोशिश करें कि हम हमारी स्थिति को थोड़ा थोड़ा बदले, तो आपका जैसे वायुमंडल बदलता जाएगा। थैंक यू संगीता बहन जी। अभी हम स्वागत करते हैं देवेंद्र भाई जी का। देवेंद्र भाई जी, आपका फूलों से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। देवेंद्र भाई जी के बारे में बताऊं तो डॉक्टर देवेंद्र भाई हैं, उन्होंने, हाँ जी अनम्यूट कर लीजिए। उन्होंने देवेंद्र भाई जी के बारे में बताऊं तो उन्होंने क्वांटम हीलिंग में ही डॉक्टरेट किया है, बैंक से बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं
और बहुत अच्छा जीवन अपना बनाया है, जैसे स्वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग जैसा हमारा घर। तो ऐसी वो आत्मा हमारे बीच में है और निराकार परमात्मा के साथ मैं समझती हूँ 22 से ज्यादा साल से आप जुड़े हुए हैं योग अभ्यास से, मेडिटेशन से। 33 ओ ईयर। बाबा, ओ बाबा। देखिए, मैं तो 2 साल से पहले ही मिली हूँ, लेकिन कितने साल का अनुभव है? 33, राइट? यस। हाँ हाँ, तो 33 इयर्स का अनुभव है उनका, है ना। ऑलमोस्ट जो हमारी एनर्जी है उसी का अनुभव, उतना ही अनुभव कह सकते हैं जो भाई साहब ने घर में रहकर किया है। तो ऐसी आत्मा के बारे में तो मैं ज्यादा क्या कहूँ, लेकिन जो क्वांटम पीएचडी जो मैंने किया क्वांटम हीलिंग में, उसमें मेरे मोरल गाइड भी रह चुके हैं। गाइड तो टीचर के रूप में थे ही वो, लेकिन जैसे मोरल भी कभी कभी हमको लगता है कि क्या करें क्या करें, तभी वो भाई जी हमको मदद और करते थे कि नहीं आप करते हैं ना, आप इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप जरूर पूरा कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी आत्मा का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप अपनी शुभ भावना रखिए देवेंद्र भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो बहुत ही अच्छा कर रही है और देखा है मैंने पर्सनली, आपकी ये भावनाएं इतनी प्योर, इतनी शुद्ध है कि भी हर कोई जो जाना पहचाना हो या अनजान हो, लेकिन उनको कोई भी शारीरिक समस्या या और कोई समस्या हो तो उससे कैसे उसको हेल्प कर सके, वो सतत आपकी वो रहती है। बाकी जो बात है कि भाई हम सब ये जो कर रहे हैं और अभी जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में अगर देखा जाए तो हम कहाँ भूले भूले हम कहाँ मतलब भूल कर चुके हैं। क्या हो रहा है इसी वजह से जो हुआ, ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो यही है कि हम भूले हैं अपने आप को और यही है कि हम भूले हैं परमात्मा को। बस ये दो भूले हमने करी है जिसकी सजा अभी भुगत रहे हैं। अपने आप को भी भूले हैं और परमात्मा को भी भूले। बिल्कुल। हाँ, और बात अभी ये है कि फिर क्या किया जाए तो हम खुद भी स्वस्थ रहे और हम दूसरों को भी हेल्प करके स्वस्थ करें। तो स्वस्थ रहना तो एक बात है और साथ में खुश रहना भी एक बात है। तो ये सब सारी योग और ये सब जो बातें हैं अल्टीमेटली किस लिए है कि भी अंदर की अपनी अंतर मन की यात्रा है और वो बाहरी दुनिया को हम अभी बहुत देख रहे हैं, बहुत देख लिया और इसका परिणाम भी हमारे सामने आया कि बाहरी दुनिया को देखने से क्या है। अब आंतरिक जो हमारी मन की यात्रा है, उस मन की यात्रा से हमें अंदर की जो खजाना है, जो ट्रेजर है, उसको हमें अनुभव करना है। जैसे खुशी, तो खुशी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं फिल्म में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं पिकनिक पॉइंट पे, कहीं माउंटेन पे जा रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के लिए हम खुश होते हैं, फिर वापस आके वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो जो आंतरिक खुशी है वो तो अंदर की खुशी है, उसको हम समझ नहीं पा रहे। तो ये बात है कि हमें इस खुशी को अनुभव करना है। एक तो ये बात हुई, और जब खुशी अनुभव करेंगे ना तो हेल्थ तो अपने आप आ जाए। जो लोग खुश, बच्चे जैसे खुश होते हैं ना, वो अपने आप मतलब उसमें ज्यादा बीमारी नहीं आती। आती है तो क्या होता है कि हमारे कुछ खाने पीने की बातें ऐसी अलग हो जाती है जिसमें वो बीमार हो जाते हैं। तो अभी क्या है कि खुशी हमारी आंतरिक चीज है और उसको अनुभव में लाना है। शांति हमारी आंतरिक चीज है जो हमें वो शांति के स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो जो हमारी एक आत्मिक स्थिति की जो बातें अभी चल रही है कि भी हर एक के अंदर एक पावरफुल आत्मा है और वो आत्मा ही कर्म करती है, अच्छा व बुरा, और अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरा कर्म का बुरा फल। अब वो आत्मा जो है उसको पावर कहाँ से मिलती है? वो परमात्मा से मिलती है और परमात्मा से जो करंट मिलती है उसको हम हीलिंग करंट कहते हैं।
कोई भी बीमारी हो तो उस बीमारी का बहुत सरल तरीका यही है कि परमात्मा से हीलिंग पावर लीजिए, परमात्मा से करंट लीजिए। शरीर बीमार होता है तो शरीर अलग है, वो नाशवंत चीज है। बीमार आत्मा नहीं होती है। आत्मा में करंट कम होने से, वो करंट पूरे बॉडी में नहीं जाने से, जहां करंट कम जाती है वहां बीमारी होती है। तो वो करंट अच्छी तरह से जाए, इसके लिए परमात्मा से ज्यादा करंट ले, और वो करंट लेकर के पूरे शरीर में, अगर हम पूरे शरीर में उसको करंट को एक्सपांड करें तो अपने आप में धीरे धीरे सारी बीमारियां चली जाएगी। तो अभी हमें यही मेरी भावना है कि भी क्या करें, तो बस यही है कि एक विधि सीख ले कि परमात्मा से करंट कैसे ले, और अपने आप को जो भूले हैं, अपने आप को जो विस्मृत करे हैं, वो स्मृति में लाए कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, शांत हूँ और सुखी हूँ। तो ये शांत और सुखी आत्मा परमात्मा कैसे है, तो परमात्मा जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे परमात्मा भी मेरे पिता वैसे ही है, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे हम अभी बहन जी ने अच्छी तरह से कमेंट्री कराई, तो जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, परमात्मा भी ऐसे है। जैसे पिता वैसे पुत्र, और पिता के गुण वो पुत्र के गुण। तो बस वो गुण में स्थित होइए, उसका अनुभव करिए। मैं समझ रहा हूँ कि सारी बीमारियां अपने आप चली जाएगी। और ये योग ही एक ऐसी विधि है, हम अपने शरीर को, अपने खुद को तो कर ही सकते हैं स्वस्थ, दूसरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। जी तो जी भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देवेंद्र भाई जी, हाँ वही अभी 6 दिन से हम कर रहे हैं कि अलग अलग कलर के साथ अलग अलग हमारी जो सिस्टम है शरीर की, उसके साथ कैसे हम जुड़े, एक एक सिस्टम और हमारी एक एक कलर और वैल्यू, और उसी के साथ हम जैसे समझे कि ये सिस्टम शरीर में कहाँ पर है। शक्ति हमने ली है, तो शक्ति कहाँ से लेनी है, तो शक्ति का स्थान मूलाधार चक्र। तो चक्र कहाँ है, उसका एरिया कहाँ है, किस सिस्टम से, स्केलेटन सिस्टम से जैसे जुड़ा हुआ है, फिर पूरी शक्ति को हम पूरे शरीर में कैसे फैलाए, और परमात्मा से वो शक्ति ऊपर से कैसे ले आते हैं। तो ऐसे करके शरीर को लाइट का कैसे फील करें, तो और वो करने से एनर्जी मिलती है और सेल में जैसे जान आती है। तो ऐसे ऐसे करने से ही हम हीलिंग करेंगे। तो ऐसा बहुत अच्छे से सबने सुना, और आपका जो ये इंडिकेशन है इसके लिए थैंक यू, कि सच में ये नॉलेज बहुत उपयोगी है, क्योंकि आपने भी डायबिटीज अपना रिवर्स किया है और फाल्गुनी बहन ने भी थायराइड रिवर्स किया है। तो अभी मुझे एकदम से याद आया, क्योंकि आपने ध्यान खिंचवाया, तो हम वही प्रोसेस में ऑलरेडी चलते 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 आगे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि सही बात है। देखिए भाई जी ने कितना अच्छे से ये सब चीजें क्लियर की, क्योंकि वही बात है कि हमारे शरीर में जो शक्ति है, अगर उसको हम जानते हैं, पहचानते हैं और उसके साथ थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, तो वही उसका जो पिता परमात्मा है वही स्वरूप है, और उनसे शक्ति लेकर हम हीलिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू देवेंद्र भाई जी, थैंक यू, आप बने रहे हमारे साथ। तो मुझे भी ओम शांति। हाँ जी, हाँ अनम्यूट करिए देवेंद्र भाई, अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, हमारी बहुत शुभेच्छाएं हैं, और आप उसमें बहुत सक्सेस हो, मेरी दिल से शुभेच्छा। थैंक यू, आप भी बने रहे। यूके से विशाल भाई भी जुड़े हुए हैं। विशाल भाई, तोरल बेन, आप जरा अपना विंडो, यस यस। विशाल भाई जो है, विशाल भाई वो मेरे लौकिक ब्रदर हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, थोड़ा लौकिक आ जाता है ना। शायद आप लोगों को चेहरा भी थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन वो बहुत छोटा था ना, तो बच्चे जैसे लेके घूमती थी। तो ऐसा प्यारा भाई आज साथ में सभा में है, तो बहुत खुशी हो रही है। वैसे वो यूके में रहता है अभी, और वहाँ अपनी कर्म क्षेत्र पर सेवाएं दे रहा है। तो कहते हैं सहयोगी और शुभ भावना, वो हमारे साथ उन्हीं के विचारों से है। तो अगर फैमिली में
हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन अगर साथ में सभी जो हैं वो सहयोगी बन जाए तो फैमिली स्वर्ग बन जाता है। तो ऐसे भाई का भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। यही फूल बहुत काम में आया है, तो स्वागत है आपका। आप भी अपनी भावनाएं रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने साल से। हाँ जी विशाल। Om Shanti to everyone. Yeah, it's a bit of an हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, yeah, on the spot, but no, I think in general, जो मेरा I have been in on and off with the in touch with the दीदीज। देवेंद्र जी जैसे अभी कह रहे थे, देवेंद्र जी से भी हम मिले थे लास्ट टाइम जब वी वर इन इंडिया, मे बी अराउंड 3-4 years बैक, आई थिंक 3.5-4 years बैक। So I think in personally in my life, I'm in IT by profession, and culturally there is also difference what you experience once you, I mean, after staying जितना time आप spend करते हो कोई भी countries में, like we are in UK for 11 years, so that makes a difference, or you start realizing कि क्या difference होता है, and that sometimes it takes a जो मैं ब्रह्मा कुमारी का जो सुनता हूँ उसमें दीदी भी जो शेयर करती है, देवेंद्र जी भी शेयर कर रहे हैं कि what we feed into the mind, it makes a lot of difference, and that is invisible, क्योंकि हम दिमाग को बहुत कुछ बोलते रहते हैं silently, unconsciously, and उसका जो impact होता है वो बहुत ज़्यादा भी होता है eventually. So that is what is helping me when you being conscious, and when you learn that क्या आप अपने दिमाग को क्या मैसेज दे रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या सबकॉन्शियसली अंदर ही अंदर बातें करे जा रहे हैं, विच इम्पैक्ट्स। सो जैसे कहते हैं ना संकल्प से सृष्टि, सो दैट संकल्प और दैट माइंडसेट व्हाट यू कीप गोइंग बैक इन द माइंड, दैट मेक्स एन इम्पैक्ट। सो I think that helps in the day-to-day life, or even in this type of pandemic where आपका surrounding, when you keep hearing all the only negative news only, but having this even in conscious effort of morning 5-10 minutes, which drives a lot of difference in a day, or even before going to night. So उस तरह से बहुत कुछ help रहा है in last many years, I would say. और जब भी हम इंडिया आते हैं तो obviously we try to be in touch and learn something new, कि कुछ ना कुछ always नया होता है। जैसे देवेंद्र जी ने बताया था, तो मेरी wife uses, and in fact I use as well, the color therapy, and we tried with our daughters as well, तो especially छोटी वाली से, तो that has been helping. But हाँ, एक चीज मैं admit करूँगा कि I am still not a regular completely day-to-day follower as well, which is my restriction or a gap basically. So but overall, yeah, जैसे अभी जैसे आज मौका मिल गया, तो you always learn something new, and it always helps, small bits and pieces. Yes. Okay. Thank you विशाल। वैसे थोड़ा और इंट्रोडक्शन एक लाइन में बोलूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और आपने जो भी अभी अनुभव कर रहे हैं, हर एक का अपना टाइम होता है, तो कोई बात नहीं। घर में भी ऐसा होता है ना, एक को क्यों अभी नहीं ये सब नॉलेज है, नहीं, वो अपने टाइम पे जरूर आएगा, क्योंकि आत्मा में जब स्फूर्ति आती है ना तो वो दौड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों नहीं बनानी है, लेकिन बस जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्हीं के बारे में बताओ, तो भले वो रेगुलर अभी योग करे कि नहीं करे, उन्होंने किया, जितना भी किया बहुत अच्छा, लेकिन हर किसी का विवेक विनय से बात करना और रिस्पेक्ट रखना वो चीज है, तो वो गुण ही है ना हमारे में। और पता है कि आत्मा आगे चलने वाली ही है। तो जैसे वहां भी हम गए तो सभी सेंटर पर बहुत प्यार से सबसे मिलना करना, तो हम ये गुण मूर्त बनते जाए, ये भी एक जर्नी ही है। लेकिन जो कहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस विशाल बोलो तो, कि कार्मिक अकाउंट जो हमारा होता है ना, वो हमको नहीं पता होता है। तो जो कार्मिक अकाउंट है उसका विकर्म विनाश करना है,
तो जितना हम आत्मा में रहेंगे, क्योंकि कार्मिक अकाउंट है किसमें, ये शरीर में नहीं है, यहाँ है। आत्मा जो 84 जन्म है उसमें से नॉलेज के आधार पर 63 जन्म 63 इयर्स उसमें वो पड़ा है। पहले 21 जन्म तो बहुत अच्छे से रहा, लेकिन बाद में धीरे 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 जैसे आत्मा बिल्कुल 20 जन्म के बाद ऐसा नीचे आती गई कि हमको देह भान में आती गई। नीचे आई मतलब देह भान में आ गई। देह भान यानी जो छोटे बच्चे होते हैं बॉय एंड गर्ल, तो उनको वो नहीं होता है कि मैं बॉय हूँ मैं गर्ल हूँ। वो लोग झगड़ते करते हैं, बहुत एक दूसरे को हक करते भी मारते हैं। ये तो वो क्या है, हम नहीं करते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चे करते हैं। हम देखकर भी हंसते हैं, हमको भी वैसा नहीं आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना उनमें देह भान नहीं है, तो आत्मा पवित्र है। लेकिन धीरे 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 जैसे देह भान में आते हैं, मैं गर्ल मैं आत्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं बॉय हूँ गर्ल हूँ, तो धीरे धीरे वो विकर्म बनता जाता है। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि मेरे से नहीं होगा, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि मैं गर्ल हूँ मैं बॉय हूँ, तो एक कर्म बंधन बनता है वहां पे। उसी के कारण ये बंधन चालू होता है, हमारा कार्मिक का काम। तो जब हम आत्मा शरीर छोड़ती है, तो ये जो हमने जो बैलेंस शीट अभी बनाया ना, वो पूरा लेके जाती है, क्योंकि ये शरीर ने नहीं किया, ये आत्मा ने सोचा। तो आत्मा तो कभी भी छोड़ देती है ना, शरीर छोड़ेगी कभी भी। हमको नहीं पता है कि हम किस जन्म में, लास्ट में हमने कितने साल जन्म लिया। तो ये सब चीजें जो होती है वो हम डेप्थ में अभ्यास नहीं किया, इसीलिए ऐसा होता है कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जितना हम यूनिवर्स में देंगे वही हमको वापस मिलेगा। बिल्कुल परफेक्टली आपने बोला, लेकिन साथ में इस आत्मा ने, क्योंकि आप आत्मा अलग हो, मैं आत्मा अलग हूँ, ये आत्मा अलग है ना, तो सभी आत्माएं अलग है, मतलब सभी का कार्मिक अकाउंट चल रहा है। तो वो कौन सा कार्मिक, ये जन्म का, अगर ये जन्म का होता तो सब में कुछ ना कुछ तो सेम होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यही एक ही पेरेंट्स के 5 बच्चे हो या 4 बच्चे, उसी में भी बहुत डिफरेंस होते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ एक कर्मनी कहते हैं कि कर्म की गुह्य गति, एक कर्म का ही सब खेल है। तो कर्म विकर्म में अगर हम ये मेडिटेशन करते हैं तो ये विकर्म विनाश होता जाता है, क्योंकि उस समय मेडिटेशन के समय हमारी जो लक्ष्य होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी में जाता है, क्योंकि हम तब परमात्मा निराकार से जुड़ते हैं, आत्मा समझकर वो परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो उतना समय हमारा सफल हो गया, तो ऑब्वियसली इस जन्म का तो हमारा वो समय सफल हो गया। और धीरे धीरे अगर ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक बहुत अच्छा लेसन सिखाते हैं कि कैसे हम विकर्म विनाश करें, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। दो आई वॉज अ लॉजिकल पर्सन, मैंने वो प्रैक्टिस की और रिजल्ट पाया। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, आप भी अटेंड करो, ऐसी शुभ भावना शुभकामना है। और अगर तोरल बहन भी अगर हाजिर रह पाती है तो उनका भी दर्शन हम जरूर बीच में करेंगे, तब तक सेशन को आगे ले जाते हैं। अभी एक और आत्मा का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे और वेलकम करेंगे, डॉक्टर अंकुर। हाँ जी, डॉक्टर अंकुर हाजिर है साथ में। यस ब्रदर, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर अंकुर है ना, मैं कई बार कहती हूँ वो मेरे छोटे भाई जैसा है। तो आज तो देखो दोनों छोटे भाई हाजिर है ना। क्यों? क्योंकि वो जो अंकुर भाई है ना, वो बाबा के ज्ञान में अभी बहुत अच्छे से सेवाएं दे रहे हैं। मतलब मुरली क्लास करना, सभी को मेडिटेशन, ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि 2-2, 3-3 घंटे में 5 मिनट मेडिटेशन करवाना। वही वो जो म्यूजिक होता है हमारे आबू से जो आता है वही म्यूजिक चलाना, लेकिन सबको एक ही फ्रीक्वेंसी, कलेक्टिव मेडिटेशन, एक ही फ्रीक्वेंसी में सबको आ जाता है। तो ये ऐसे बहुत पूरी एक रूटीन उन्होंने बना दी है। और डॉक्टर उन्होंने किया है क्वांटम हीलिंग में, यानी हम दोनों ने साथ में किया है, पुणे से है अभी वैसे तो, और वो भी कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। तो अंकुर भाई, ऐसी आत्मा का हम स्वागत करते हैं
स्वागत करते हैं। छोटा सा परिचय दिया है। आज वैसे तो आप में से कहीं आत्मा ने उनको सुना होगा, कोविड का हमने एक सेशन रखा था, रवि अंकुर भाई भी एएस स्पीकर आए थे, लेकिन आज हम शुभ भावना के तौर पर उनसे 2 शब्द जरूर सुनेंगे शुभ भावना के लिए। Sure. So first of सेशन all, के बारे में तो आपको पता है। yes. So I think सिस्टर सबसे बड़ी बात तो जो मेरे को एक लगती है कि जैसे आपसे जब हमारी बात होती है तो एक तो मुझे लगता है कि जैसे आपकी एकदम डिवाइन फैमिली है, सारे ही चाहे भाई जी हैं चाहे आप हैं, तो एक तो मुझे बहुत अच्छी ये फीलिंग ये हमेशा से आती रही है कि जैसे हमारा बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल एक जो रिलेशनशिप रहा है, ये तो मुझे बहुत ही अमेजिंग देख के लगता है कि जहाँ पे आज लोग दुनिया में किसी न किसी और चीजों के लिए भाग रहे हैं और वहां पर आप ये निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं, तो इसका तो कोई अनमैचेबल है, इसका तो कोई वही नहीं है। बाकी दूसरी बात जो हमने जैसे भाई जी ने भी पहले बात करी मेडिटेशन के बारे में, तो मेडिटेशन के बारे में बस एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे देवेंद्र भाई ने भी आत्मा का कॉन्सेप्ट बताया, तो अभी जहाँ पे अभी हम लोग आके पहुंचे हैं, आप देखिए जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं वो हर साइड से हैं, क्लाइमेट की भी है और फिर वर्ल्ड वॉर की भी है, फिर कोविड की भी है। तो ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास होलिस्टिक नॉलेज हो। आप देखिए हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो सारी टूटी हुई है कहीं ना कहीं वो अलग से कभी मेरे ख्याल सिस्टर कवर करेंगी उसको, चाहे वो हर एक नॉलेज हमने अपने हिसाब से स्वार्थ के हिसाब से चेंज कर दी, चाहे वो डायनासोर्स को लेकर हो, चाहे वो बिग बैंग को लेकर हो, चाहे मेडिसिन को लेकर भी हो। तो आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है जिसकी बात मैं खत्म करना चाहूंगा कि इस सारे सिनेरियो के बाद आप जैसे देखेंगे कि भारत का जो है एक दोबारा से जो भारत का उत्थान होगा जैसे पहले जब हुआ, और ये बहुत ही एक वंडरफुल तरीके से होगा। तो क्योंकि आज देखिए आज इंडिया इतना गरीब हो गया है कि एक उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज दूसरे देश उसको मदद कर रहे हैं। तो अब जो बात उठेगी यहाँ पे वो आई थिंक बहुत एक अविश्वसनीय और देखने वाली चीज होगी। बाकी तो मैं हैंड ओवर करूंगा सिस्टर फाल्गुनी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकुर भाई, थैंक यू सो मच। ओम शांति। आप भी हो सके तो अटेंड कीजिए सेशन, और हम थोड़े समय अभी टेक्निकल सेशन लेंगे। बाद में हमारे साथ डॉक्टर राजीव भाई भी आए हैं, तो उनको भी हम सुनेंगे 5 मिनट 3 मिनट, है ना। तो राजीव भाई आप भी थोड़े बने रहिए हमारे साथ। अभी हम टेक्निकल सेशन शुरू कर देते हैं। क्या जो चक्र है सहस्त्रार चक्र, राउंड चक्र, राउंड चक्र में उसके बारे में बोले तो जैसे नाम ही रिफ्लेक्ट करता है ना, हमारा मुकुट मणि है जो क्राउन है। क्राउन आता है तो हमको क्या फील होता है, आज जो अगर नई आत्माएं जुड़ी हुई है तो उनको थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। गोल्ड मेडलिस्ट इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में किया है, और क्वांटम हीलिंग इन वैदिक योग यानी कि क्वांटम हीलिंग पीएचडी फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए से किया है। पीजी डिप्लोमा इन मेमोरी साइंस एंड साइकोन्यूरोबिक्स, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट्स काउंसलर की भी सेवाएं दे रही हूँ। और 22 साल पुराना ये जो है ना योग एंड नेचुरोपैथी का, ये अभी मुझे बहुत अच्छे से मदद कर रहा है अपनी एक शरीर की और हीलिंग के लिए। तो बस एक ईश्वर ने एक तो गिफ्ट दी है, साथ में 14 साल का ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन का भी अभ्यास हुआ है। आज शुरुआत करते हैं मदर्स डे। अगर जितनी भी मदर्स हैं वो सभी तो है ही है। अभी हम एक रिक्वेस्ट है, तो आज मिलाना है एक मुझे याद है, लेकिन साथ साथ में हम अभी 1-2 मिनट एक सेलिब्रेशन करेंगे, गीत बजेगा और हम क्लैपिंग करेंगे। सभी मदर्स, और मैं बोलती हूँ मदर्स तो है ही है, लेकिन आत्मा जो है ना वो कहते हैं कि आत्मा में पावर है तो आत्मा भी मदर है। क्यों? क्योंकि वो खुद एक पावर हाउस बन जाएगी जो पावर हाउस से शक्ति लेगी, है ना। हम सभी क्लैपिंग करेंगे अपने लिए, अपनी खुद की शक्ति के लिए। माँ एक शक्ति स्वरूप होती है, ठीक है। तो चलिए सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू।
सभी जितने भी हैं अपना विंडो खोल दीजिए प्लीज। प्यारी प्यारी है कर दीजिए। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख। आई एम सॉरी, अभी फिर से शुरू करते हैं। हाँ जी, यस यस। जैसे अभी कहते हैं कि हमारा जो ये आत्मा की जो शक्ति है ना वो यहाँ ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास है, और जो नई आत्मा है उनके लिए खास, बाकी तो रूटीन में हम सभी अभी वहां तक पहुंच गए हैं। और ये पिता परमात्मा की किरणें, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है लेकिन वो परमात्मा है, तो वहां से हमको किरणें लेनी है और अपने आप को वो शक्तिशाली बनना है। अभी हम क्राउन चक्र की बात देखें तो क्राउन चक्र 1000 पेटल वाला है। जैसे पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ियां होती है ना, तो ऐसे हम शास्त्रों में बताया गया है 1000 पेटल। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों ऐसा कहा होगा, क्योंकि ये जो भगवान है निराकार वो हजारों हाथ वाला है, हजारों आंखें वाला है, तभी वो देखता है हमको। और हम जो भी बात करते हैं ना मन बुद्धि से, आंख से भी नहीं, तो भी वो सुन लेता है, इसीलिए वो इतना शक्तिशाली है। तो ये जो क्राउन चक्र है उसी के बारे में मैं बोलूं तो परमानंद की स्थिति हमको अनुभव हो तो वो कैसे हो, और वो अगर ब्लॉक हो जाता है वो चक्र तो क्या होता है, उसके बारे में अभी और हम थोड़ा देखेंगे। उससे पहले हम ये शरीर को समझ ले। ये शरीर जो है वो आकारी स्वरूप में दिखाया गया है, यानी कि शरीर के ऊपर एक आभा मंडल है, और वो आभा मंडल को ही ओरा कहते हैं। और ओरा जो है उसमें बहुत सारे सातों सात चक्र हैं, और वो जब हम एनर्जी लेते हैं तभी पहले वो ओरा जो है उसमें प्रवेश होती है, और जो चक्र में जानी चाहिए वहां जाती है। अगर वो चक्र ब्लॉक है आपका तो वो एनर्जी वहां फ्लो नहीं करेगी, और उसी की वजह से जो शरीर अंदर का है, यानी कि हमारा साइंस का बना हुआ शरीर, वहां वो पहुंचती नहीं है, और फिर हम बीमार हो जाते हैं, वहां के ऑर्गन बीमार हो पड़ते हैं। अभी देखिए उसकी जो ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं उसे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हमारी ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं, हाँ, आप देख सकते हैं ऊपर जो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड थोड़ी ब्रेन में पीछे आती है, और ये थाइमस जो हार्ट में आती है, थायराइड ग्लैंड जो है वो गले में आती है, और ऐसे ही एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो किडनी के ऊपर आती हैं, और पेनक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम में, और मेल फीमेल में टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स पे वो असर करते हैं। तो देखिए ये जो ब्रेन है हमारा, वहाँ आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस कहाँ है, और हाइपोथैलेमस के बाजू में ही पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हमारा जो ये यहाँ आज्ञा चक्र होता है ना वो नजदीक है वहां से, और जो पीनियल ग्लैंड है वो ब्रेन के नीचे आती है। तो अभी हम क्राउन चक्र की बात करेंगे, तभी ये पीनियल ग्लैंड है वो ज्यादा प्रभावित होती है, लेकिन वो पूरी एरिया में ये तीनों ग्लैंड्स काम करती हैं। और इसमें पीनियल ग्लैंड में थोड़ा और हम देखें तो समझे तो कि जैसे मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, वैसे तो जो राजा है ग्लैंड का वो यहाँ हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको हम राजा समझते हैं क्योंकि ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, लेकिन वहां जो हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है ना वो हमारी हाइपोथैलेमस प्रोवाइड करती है। उसको रिलीजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, जहां जितना जरूरी है वो हाइपोथैलेमस उसको पिट्यूटरी में देता है।
लेकिन ये पीनियल ग्लैंड जो है वो कैसे काम करती है, तो वहां जो एक का स्त्राव होता है यानी कि हार्मोन का मेलाटोनिन नाम का, वो स्लीप में काम करता है। और हम सभी को पता है कि स्लीप तो बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है। किसी किसी की 4-5 घंटे की नींद होती है तो किसी की 8 घंटे की, लेकिन सबसे ज्यादा नींद में जो एक बात है वो डीप स्लीप, जिसे डेल्टा स्लीप भी कहते हैं। अगर आपकी डेल्टा स्लीप अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से आपकी एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं। उसमें भी स्लीप मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम होता है, तो वो एक अलग सा सेशन होता है। तो देखिए वो क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि क्राउन चक्र में जो हमारी एक ग्लैंड है उसको हमने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। उसका लोकेशन हम देख रहे हैं, टॉप ऑफ द हेड, पेटल्स 1000 का है। कलर जो है वो वायलेट कलर है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 732 ट्रिलियन हर्ट्ज, उससे भी ज्यादा कह सकते हैं, तो एक करोड़ों में है। 450 से हमने देखा था रूट चक्र में, वहां से लेके 730, यानी कि कितना बड़ा है। तो जैसे ही आप वायलेट कलर का अगर आह्वान करते हैं, यानी कि वायलेट कलर में आप सोचिए कि एक विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाते हैं, तो साइंस का वो एनर्जी का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वो अनुभव से मैं बता रही हूँ। और यहाँ हमने देखा जो एलिमेंट है वो स्पेस है, क्योंकि हमने देखा हार्ट चक्र जो है वहां से ऊपर ऊपर जब आते हैं तो गले से लेकर ऊपर का तीनों चक्र है स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। स्पिरिचुअल एनर्जी हम वहां बनी रहती है, इसीलिए ये चक्र जो है वो टॉप मोस्ट है वहां पे। तो हायर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, इसीलिए हायर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम कोई बात करें, सोचे, समझे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी पे हम अलर्टनेस हो। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि मैं आई एम अ ब्लिसफुल सोल, यानी कि मैं परमानंद स्वरूप आत्मा हूँ। और अगर वो हम सीख गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसकी जैसे सेंस ऑफ टच हमने देखा, सेंस ऑफ स्मेल देखा, है ना। तो ये सेंस ऑफ हमारी जो है वो यूनिटी यानी वननेस। तो हमारे यहाँ अगर परमानंद स्वरूप की अनुभूति हमको करनी है तो बस मैं आत्मा और वननेस, एक आत्मा एक परमात्मा और एक वर्ल्ड यानी कि एक फैमिली, पूरा विश्व हमारी फैमिली है, इसीलिए यूनिटी भी कहते हैं। अभी और थोड़ा आगे देखें हम तो एक राउंड चक्र जो है उसमें ज्यादातर हमने देखा है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारे में जो हार्मोन्स है वो बहुत अच्छा हार्मोन्स वहाँ सिक्रेशन होता है और उसी से हमारा शरीर है ना वो बहुत अच्छा रहता है। क्यों रहता है, आपने आगे समझा कि हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो वहां से हार्मोन सभी जगह पे जाएगा, इतनी सारी ग्लैंड है वो सभी जगह पे। तो आप देखिए यहाँ ऊपर का चक्र अगर हम ठीक करेंगे तो काफी कुछ फायदा मिल सकता है। तो उसके लिए हमारा मन के जो भाव है ना वो विचारों को बदलना है। तो ग्रेटिट्यूड फॉर लाइफ जो भगवान ने हमको दिया है, हमारा जीवन जैसा भी आज है बहुत सुंदर है। अगर हम किसी दुखी और दुखी आत्मा को देखेंगे तो लगेगा कि नहीं भगवान ने हमको गिफ्ट दिया है आज की जो लाइफ है वो, ठीक है। तो हमारा असंतुष्टता का जो एक अवगुण है वो हम धीरे धीरे निकाल सकते हैं। नेगेटिव जो थॉट था वो भी हम निकाल सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड विच डिटरमाइंस आवर एल्टीट्यूड ऑफ सक्सेस इन लाइफ। हमारी वो पर्सनालिटी बन जाएगी। और इसीलिए नम्र चित्त रहना है ना। कई बार हम क्या होता है, हम इतना पैसा कमाते हैं, इतना बिजनेस करते हैं, इतना प्रोफेशन चलाते हैं, इतने स्टाफ को हम सरवाइव करते हैं। देखो कितना वो भाव आता है ना, मैं और मेरा, चाहे संबंध संपर्क से आता हो या तो हमारा एक अपना खुद का तन मन धन तीनों उसमें आता हो। लेकिन वहां हमारा जो यहाँ की हमारी जो एक ग्लैंड है ना वो हम बिगाड़ देते हैं। मैं और मेरा आया तो आत्मा भूल गए, और जैसे ही आत्मा अपने भूला तो देहवान आया। देहवान आया मतलब हमारा विकर्म शुरू हुआ। विकर्म शुरू हुआ तो बस वो बंधन 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 में हम फंसते ही जाएंगे। तो आत्मा को अगर उड़ना है ना, तो हमारे हमको चाहिए कितना, जितना चाहिए भगवान हमको देता ही है।
लेकिन अगर एक गाड़ी है या तो एक स्कूटर है और नहीं हमको 2-4 तो चाहिए ही चाहिए, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और हम ऐसी स्थिति आएगी कि हमारा जो शरीर है ना इतना बिगड़ जाता है कि फिर हमको डिप्रेशन स्टेज में भी चले जाते हैं। तो इमोशंस का ध्यान रखना, उसकी फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखना, ये यहाँ का एक पूरा ऐसे कह सकते कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे स्पीक व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए वो ही बोलो। क्या हमको चाहिए कि हमारा शरीर खराब हो जाए? नहीं, तो हमारा शरीर अगर अच्छा चाहिए, जैसे विशाल भाई ने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम ध्यान रखना चाहते हैं तो स्पीक व्हाट यू वांट, वही यूनिवर्स में जाएगा, वही आपको वापिस मिलेगा। तो जो हमारी इमोशंस है उसमें हमेशा इटर्नल ब्लिस, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, अपने को इतना बिजी कर दीजिए। जैसे कल सुमन बहन ने बताया था, है ना, तो उन्हीं के बारे में मैंने शेयर किया था, अपने आप को बहुत बिजी करती गई वो आत्मा, और उसी से उनको ये मेडिटेशन से फायदा हो गया। तो देखिए हमने डेली एक एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो उससे वो आत्मा को कितना फायदा मिला है। नॉट ओनली फाल्गुनी बहन, है ना, ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि 14 साल से अभ्यास है तो वो उनको फायदा मिल सकता है, हमको नहीं। नहीं, आपने देखा वो सुमन बहन अभी अभी आई, उनको फायदा मिला। फिर देवीला बहन आई थी दूसरे दिन पर, उनको स्किन की प्रॉब्लम थी, 20 साल की, है ना, खट्टा बिल्कुल खा नहीं सकती थी, लेकिन अभी देखो अभी परहेज में थोड़ा सर्वाइवल स्टेज में है और उनको भी यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा है। तो कहने का भाव है कि जहां भी है, वो तो 20-21 दिन ही हुआ है वो पेशेंट को, वो पेशेंट नहीं है, वो तो एक स्वीट सिस्टर बन गई है। तो कहने का है कि हम ये क्राउन चक्र का अभी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो रिजल्ट बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि वहाँ 1000 पेटल है, वो याद रखिएगा। तो ग्रेटिट्यूड, ब्लिस, कंपैशन यानी करुणा, अफेक्शन, ये सब से ये बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं चार्ज भी रहेगा, है ना। तो ये टेक्निकल शब्द है, लेकिन मैं तो कहती हूँ ये बहुत चार्ज रहता है। और वैसे नंदा बहन जी ने बताया था कि इसका कोई अपोजिट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये तो हम थोड़ा समझने के लिए, साइंस को समझने के लिए यहाँ मैंने बताया है कि हमारा ईगो है या तो इच्छाएं बहुत है, और फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, वो भी हो जाता है, और कभी आलसीपन भी ज्यादा आ जाता है। तो ये चक्र हमारा ठीक काम नहीं करता, वो इंडिकेशन है। अभी जैसे नेगेटिव इमोशन से हमारे शरीर पर क्या असर होती है, तो ये जो हमारा ये लिस्ट है, हम ज्यादा इस लिस्ट में नहीं जाएंगे, टाइम थोड़ा कम है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कहते हैं स्लीप का प्रॉब्लम हो जाता है, एमेंशिया का प्रॉब्लम यानी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए हम कोई कुछ चीज, माइग्रेन होता है ना। तो ये सब चीजें हैं, किसी के बारे में बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जैसे मुझे बस मैं सोचूं और क्यों होता नहीं है, या तो मैं भूल गई लेकिन मैं ऐसा दिखाती हूँ कि नहीं मैं सब ठीक हूँ, है ना। तो देखिए ये मन की स्थिति, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, ऐसे सपनों भी आते रहते हैं, है ना। स्प्लिट पर्सनालिटी, कि सच में मैं ये सोचती हूँ या नहीं सोचती हूँ, ऐसे ऐसे हमारी मेमोरी पे अटैक होता है। तो हमारा जो मेमोरी लॉस होता है, कहीं पेशेंट आते हैं इरिटेशन से शुरू हुआ ये स्थिति डिप्रेशन स्टेज में चली जाती है। तो ये बहुत क्राउन चक्र जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें अभी ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं जो मदद कर रही हैं पूरे विश्व को, बहुत अच्छी सेवाएं 24/7 चल रही हैं। आप कोई भी कहाँ पे भी दुनिया के कोने में है तो वो वहाँ आप सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी तो जैसे यहाँ से आप बाहर कनेक्ट हो सकते हैं, बाहर से यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आप गाइडेंस लेते लेते अपने आप को इम्प्लीमेंट करना सीखो। हो सकता है कि आपके पास जो नॉलेज आ रहा है उसमें कहीं आपका जो दिमाग है ना वो बोलेगा ये बहन, दोनों ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, एक ये बता रही है एक ये बता रही है, ऐसा नहीं होता है। ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना वहाँ इवेल्यूएशन में भी गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा सुपरमार्केट अप्रोच, हाँ नहीं ये बहन तो बराबर है, शायद समझने में कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अनुभव करना है और कुछ नहीं। कौन सा अनुभव? ओनली आत्मा का 7 गुण है, एक एक गुण के साथ बैठ जाइए, और फिर जब सीख जाएंगे तो एक एक मिनट में वो कमेंट्री पूरी आ जाती है, हम लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं।
और यहाँ जो डिसीज बताया है आप सबको भी थोड़ा बहुत तो पता ही है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है काफी असर होता है, और ये पीनियल ग्लैंड उसके बारे में भी मैंने बताया कि कैसे वो काम करती है, कैसे उसका हार्मोन रिलीज होता है, और कहाँ पे, जैसे याद कराऊं तो स्लीप है ना, तो हमारी नींद अगर अच्छे से क्वालिटी वाली नींद नहीं आई तो ये क्राउन चक्र हमारा ठीक से काम नहीं करता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एपिलेप्सी वाला भी प्रॉब्लम हो जाता है, और ये ब्रेन का प्रॉब्लम है, आंख का प्रॉब्लम है, वो भी हो जाता है। शुरू शुरू होता है तो जरूर हम अलर्ट रह सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा साइंस का नॉलेज है। मुझे नहीं था तो सच में मैं बताती हूँ 2 साल में जो मैंने पाया है, अगर मैंने 10 साल पहले अगर ये नॉलेज पाया होता तो मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत अलर्ट हुई होती, क्योंकि मैंने थियरी नहीं सीखी यहाँ पे, पीएचडी में मैंने 2 साल में प्रैक्टिकल सीखा। जैसे अभी देवेंद्र भाई जी हैं, उन्होंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया, वो ऑलमोस्ट 70 इयर्स में टचिंग हो गए, 65 प्लस में, तो देखिए वो भाई जी ने कितना अच्छे से अपने आप को संभाला है ना। तो ये सब अभी अगर हम अभी से हमारे शरीर के प्रति भी ध्यान देंगे तो आत्मा भी उड़ने लगेगी और शरीर भी जैसे लाइट महसूस होगा। अभी आते हैं हीलिंग डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं 6 दिन से, उनको पता ही है फाल्गुनी को ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद के साइंटिस्ट बन जाते हैं तो एक नशा ही कुछ और हो जाता है कि भगवान मेरी मदद कर रहा है। 18 साल से जो थायराइड के साथ में जी रही थी, अभी जैसे वो खत्म कर दिया है ना, वो अभी 2 साल से तो नो मेडिसिन, मतलब अंदर कुछ बन रहा है। हम हर रोज उसको फोटोग्राफ लेके देख नहीं सकते, लेकिन फील तो कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट भी बोलता है। फिर भी यहाँ मैं एक आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि मान लीजिए कभी रिपोर्ट भी ऊपर नीचे आया, घबराइए मत। मेरे रिसर्च में 2 आत्मा ऐसी आई, उनका TSH 6-7 हो गया था, तो मैंने बोला आपकी गोली चालू है? बोले नहीं। मैंने बोला आप कर पाएंगे? हाँ जरूर करेंगे। उसमें से एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने 5 से अंदर अपना TSH ला दिया, और दूसरी भी एक जो हर रोज मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ऐसी आत्मा है, तो उन्होंने भी अपना TSH है वो कंट्रोल में ला दिया। तो कहने का भाव है कि अपनी हीलिंग को खुद का साइंटिस्ट बन के अनुभव करना है। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है, मैं अभी सच में मुझे ये बताते हुए खुशी तो होती ही नहीं है, लेकिन एक मासूमियत का जैसे फील होता है, बच्चे जैसा। आप फाल्गुनी को मत देखो कि वो 54 इयर्स की है, लेकिन मान लीजिए कि एक छोटी बच्ची बैठी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था। इंस्टेड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं तो बोलती हूँ जरूरी नहीं है कि हर नॉलेज दिमाग में भरे। क्यों? क्योंकि अगर दिमाग में हर ब्रांच का नॉलेज भरेंगे तो ये दिमाग क्या काम करेगा। तो जनरली मैं उतना ही डालने की कोशिश मेरी रहती है जो रास्ते पे जाना है। अगर मुझे नहीं पता, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, तो मैं कहती हूँ हाँ मुझे नहीं पता। मैं पेपर ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ, मैं न्यूज ज्यादा नहीं देखती हूँ। फैमिली में है, साथ में है, तो कोई एक बता देते हैं जो इमरजेंसी वाला है तो बहुत है, तो मैं तो फ्री हो गई ना। तो ऐसे मदद भी मिलती है हम जब फैमिली में रहते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सभी डॉक्टर्स का डॉक्टर है। तो आप देखिए क्यों? क्योंकि वो जो ग्लैंड्स आपने देखी ना, वो सभी के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर है, स्टमक है, कहीं सिचुएशन आई तो उनके भी एक डॉक्टर होते हैं। डायबिटीज के पैंक्रियास, मतलब वहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई तो पैंक्रियास जो है वो ग्लैंड है, इसीलिए डायबिटोलॉजिस्ट भी होते हैं ना। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स जो होते हैं, वहां सबका डॉक्टर है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। मैं समझती थी कि एक थायराइड का जो है ना, उन्हीं का जो डॉक्टर होते हैं वही एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। मुझे और कुछ समझ में नहीं आता था। जब तक मतलब 2 साल से पढ़ाई किया ना, तभी ये सब कुछ समझ में आया। तो देखो ये भी मेरी अज्ञानता थी, लेकिन अच्छा है जितना नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज जैसे ही ये शब्द हमारे कान में पड़े तो हम अवेयर हो जाएंगे। तो यहाँ तात्पर्य है कि नॉलेज ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे क्या तकलीफ है उसी के बारे में नॉलेज लेके हम खुद इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा है। कई बार हम लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शेयर तब करें जब हम पूरे अपने आप को इम्प्लीमेंट करें।
अभी यहाँ थोड़ा शारीरिक एक्सरसाइज के बारे में बताऊं तो ज्ञान मुद्रा हम कर सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा क्राउन चक्र है, उसी के लिए मेमोरी बढ़ाने के लिए ये जो आप मुद्रा देख रहे हैं वो कर सकते हैं। दूसरा है वायु मुद्रा। मैं वायु मुद्रा करती थी क्योंकि जनरली छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये वायु मुद्रा जो शरीर में थोड़ा वायु बनता है, हम हर रोज खाते हैं, तो अगर हम वायु मुद्रा करें थोड़े एज में आने के बाद तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अभी हम एक मेडिटेशन भी करेंगे आगे। अभी थोड़ा सा बेनिफिट देख ले तो ऑब्वियसली फीलिंग ऑफ ब्लिस, ऑब्वियसली वो हम फील करेंगे ही करेंगे, और हमारी जो लाइफ है वो जैसे आनंद से भरपूर होती जाती है, उसके लिए कोई शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हार्मोनल बैलेंस भी हो जाता है और कंसंट्रेशन पावर तो बढ़ेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी, तो ये सब चीजें हमको बेनिफिट तो जरूर होता है। और ओवरऑल सेल्फ एम्पावरमेंट होता है, तो ओवरऑल जो हमारा एक एनर्जी जो हमारी आभा मंडल होती है ना, वो बहुत बड़ा होता जाता है, यानी एनर्जाइज होता है। और उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस और शेयर करती हूँ। तो जैसे मेरे पास एक एनर्जी स्कैनर है, यहाँ मैं आपको एक बता दूं, पानी चार्ज वाला वीडियो अभी बाकी है, तो एक सेशन ही रखेंगे हम पानी चार्ज यानी फूड चार्ज का। तो वो एक एनर्जी स्कैनर से प्राइमरी बेसिस पर हम नाप सकते हैं। तो जब ये मशीन मैंने लिया और जब मैं ओरा लेंथ मेरी चेक कर रही थी, तो धीरे धीरे जैसे पहले 5-7 फुट, फिर पानी चार्ज करना सीख गई, पानी पी के हम करते थे, थोड़ा और आगे जाता था। मेरे विचारों पर कि अभी पानी तो पिया लेकिन अभी कोई बात नहीं, मैं मेरे विचारों के साथ वो एनर्जी स्कैनर का उपयोग करती हूँ। और ऐसा होता था कि 40 फुट, 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट, 60 फुट जैसा चला गया। हमारे घर का जो एक लेंथ है ना, रेक्टेंगल में है पूरा, तो उसमें 60-65 फीट का लेंथ है, तो वहां तक चला गया। फिर जुलाई में 30 जून को सीए इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम था फाल्गुनी बहन का, तो वहां जाने के समय नीचे, हम 4th फ्लोर पे रहते हैं, जब नीचे उतरे तो मैंने पार्किंग में चेक करवाया कि आप मेरा ओरा जरा देखो। तो बिटिया ने ही एनर्जी स्कैनर से देखा और वो जो पार्किंग प्लेस है ना वो पूरा कवर हो गया था, दोनों दीवार। तभी लगा कि नहीं, भगवान तो बहुत मदद करता है। तो यही बात है कि कहने का वो साइंस का छोटा सा साधन है, शायद हम ज्यादा भले विश्वास करें नहीं करें, लेकिन प्राइमरी फेज पर तो विश्वास करना ही पड़ता है। और ऐसा ही विश्वास जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं ना, तो हम प्राइमरी फेज पे नहीं, हम हमारी पूरी लाइफ ही दे देते हैं कि एक पायलट, एक आत्मा या 2 आत्मा जो प्लेन चलाती है, हम पीछे जितने भी बैठे हैं, चाहे 150 बैठे, 200 बैठे, सभी उसके हवाले। तभी हम सोचते हैं भगवान जो करेगा वो करेगा। देखो कितना हमारा एक सोच चलती है। अगर तभी हम मेडिटेशन स्टेज में आ जाए तो कभी कोई भी सिचुएशन आई, अगर मान लीजिए 100 के 100 लोग, 150 को 150 लोग, हाँ, सभी मेडिटेशन स्टेज में है कि मैं आत्मा पिता परमात्मा, कितना वंडरफुल वो एनवायरनमेंट बन जाएगा। और अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो वो ऐसे ही सुई की तरह निकल जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। तो अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, बाद में जो हमारे गेस्ट आए हैं उनको भी वेलकम करेंगे, और बस आपके साथ दो यानी कि हम आत्मा फिर वाइंड अप करेंगे। तो ये मेडिटेशन हम कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल हम करेंगे, जैसे हर रोज करते आए हैं। विजुअलाइजेशन पावर का बहुत महत्व है, हमने आगे भी देखा है। हम जैसे ही कोई थॉट करते हैं फिर इमोशंस आता है, तो विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट होता जाता है। तो अभी हम एक एलिवेटेड थॉट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ हम कोई स्पेसिफिक चक्र का एक सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पूरे हमारा परमानेंट स्वरूप आत्मा जो है उसी का जैसे हम अनुभव करेंगे, है ना। तो चलिए अभी शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। बहुत प्यार से शरीर का एक एक ऑर्गन रिलैक्स है, एक एक सेल रिलैक्स हो गया है।
श्वास बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, हार्मनी है। मैं आत्मा आज्ञा चक्र में देख रही हूँ, दोनों आईब्रोज के बीच में। मैं आत्मा धीरे धीरे मेरे घर से, ऑफिस से, जहां भी मैं बैठी हूँ वहां से बाहर निकल गई। मन बुद्धि से देख रही हूँ ऊपर ऊपर आकाश है, नीचे धरती है, उड़कर जा रही हूँ। हीलिंग गार्डन सामने दिख रहा है मुझे। इतने सुंदर फ्लावर्स हैं, पर्पल कलर का पूरा जो बगीचा है, छोटे मोटे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, हरा भरा, वायलेट कलर, पर्पल कलर, जैसे बैंगनी कलर कहते हैं ना, वो वाला। छोटे बड़े फूलों को देखने की मन बुद्धि से कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर झरना भी है, जैसे म्यूजिक बन रहा है। इतनी लहरें, शांत शीतल सुंदर म्यूजिक, आवाज आ रही है जैसे। बिल्कुल प्योर, शांत। एकदम से मेरी नजर सामने पड़ी, ऊंची पहाड़ी है। हीलिंग गार्डन के पीछे जैसे ऊंची ऊंची शक्तिशाली पहाड़ी है। वहां बहुत सुंदर दृश्य है। वहां खुश खुश हो गई, सुख स्वरूप आत्मा अनुभव कर रही है। मैं तो एक पानी से भी प्यार करने लगी। फूलों से तो प्यार हो ही गया। मेरी दोस्त बन गई। मैं आत्मा पूरी लाइट का स्वरूप बन गई। मेरे शरीर भी पूरा लाइट लाइट, पर्पल कलर की लाइट। हीलिंग गार्डन के बीचों बीच में खड़ी हूँ, लाइट का शरीर है। बहुत सुंदर दृश्य है। लाइट के शरीर में मैं आत्मा पावरफुल आनंद की अनुभूति हो रही है। और ऊपर से जैसे परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। हाँ, मैं अनुभव कर रही हूँ। मेरा प्राण चक्र भी खुल गया। जैसे ही वो परमात्मा की शक्ति का टच हुआ, 1000 पेटल वाला, वहां भी मैं आत्मा आनंद की अनुभूति पूरे शरीर में हो रही है। एक एक सेल में जा रही है। ब्रेन के एक एक सेल, 10,000 करोड़ से ज्यादा सेल विजुलाइज कीजिए। वो आत्मा खुशनुमा हो गई। मैं उत्साह से भर रही हूँ।
पिनियल ग्लैंड बहुत अच्छे से हार्मोन बना रही है। मैं आत्मा शक्ति साक्षी बनकर एक एक सेल को देख रही हूँ, एक एक ग्लैंड को देख रही हूँ। अरे वाह प्रभु, ये तो साइंस का शरीर है और मैं तो आपके साथ ऊपर शांतिधाम में भी रहती थी। अभी देखो, आपकी शक्ति मुझे मिल रही है, आप मेरे साथ हो। ये साइंस का एक एक सेल बहुत अच्छे से आपकी शक्ति को ले रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे आप पालना दे रहे हैं अपने ही शरीर को। हाइपोथैलेमस ये भी बहुत अच्छी ग्लैंड बन गई। ब्रेन्स के सभी पार्ट्स बहुत पावरफुल बन रहे हैं। पूरे शरीर बहुत अच्छे से पावरफुल अनुभव हो रहा है। साथ में वो अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा यानी परमात्मा, मैं आत्मा आपको बहुत बहुत थैंक्स कर रही हूँ। आपने इतना अच्छा समझ दिया मुझे। ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। मुझे निरंकारी बनाया। बहुत अहंकार था मेरे में। आप सब पूर्ण अपूर्ण होते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा को सफाई किया, बाबा आपने मुझे बहुत मदद की। मेरा शरीर स्वस्थ होने लगा। आप परोपकार करते हैं। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। निर्विकारी बनती ही जा रही। लाइट मेरे में से निकल रही है। आप मुझे निमित्त बना रहे हैं। मुझ आत्मा का सौभाग्य बने बाबा, इसीलिए आप मुझे मदद कर रहे हैं। मुझे पता है, आपने बताया था, आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा। मेरी स्मृति वापिस आ रही है। इसीलिए बाबा आप मुझे हीलिंग गार्डन में ले आए ना। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकृति भी पांचों तत्व प्योर बन गई है। पानी भी कितना सुंदर शांत प्योर बन रहा है। पृथ्वी तत्व भी बहुत प्योरिटी का अनुभव कर रहा है। आकाश तो जैसे बाबा के लिए वर्षा वर्षा रहा है, खुश हो रहा है। और वायु तत्व, वहां बाबा आपने स्वच्छ साफ सुथरा बना दिया। अभी वायु भी मंद मंद वो लहरें, वायु की धीरे धीरे वो लहरें जैसे मुझे स्पर्श कर रही हैं। वो खुशी का आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मेरे बिल्कुल ओरा मंडल में, आभा मंडल में जैसे सेफ्टी का चक्र बन गया है। बाबा ने इंजेक्शन लगा दिया, सेफ्टी का सर्कल बन गया। मैं आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है पूरा शरीर वायलेट कलर का है। और मेरा स्ट्रांग हो गया, बढ़ता ही जा रहा है। बाबा चलिए हम ऊपर ऊपर चलते हैं। हीलिंग गार्डन से निकलते ऊपर ऊपर सूर्य चंद्र तारा मंडल से ऊपर ऊपर जा रहे हैं।
परमात्मा बिंदु बन गए। अभी जैसे ही शांति धाम में पहुंची, परम पिता परमात्मा बिंदु, मैं भी बिंदु, पिता मेरा भी बिंदु, प्योरिटी का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, खुशी का सागर, शक्ति का सागर, ऐसे परमपिता परमात्मा के पास में पहुंच गई। बाबा आनंद की शक्ति भर रहे हैं शांति धाम में। आत्मा स्मृति में बिल्कुल आ गई है। बाबा अभी मैं नीचे जा रही हूँ, आपसे छुट्टी ले रही हूँ। आपने जो बताया मैं जरूर सबकी सेवा करते करते नीचे जाऊंगी। एक एक ग्रह को देखते हुए शनि मंगल गुरु राहु केतु जितने भी सूर्य चंद्र जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सभी को आनंद का वाइब्रेशंस रेडिएट कर रही हूँ। मेरे पिता परमात्मा साथ में है, उनकी शक्ति मेरे साथ है। कंबाइंस करो। अभी नीचे जा रही हूँ और आत्मा धीरे 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 हीलिंग गार्डन में वापस आ गई। अपने लाइट के शरीर में फिर से मैं अपने आप को देख रही हूँ। वहां है मेरा भाग्य, वहां है मेरा ड्रामा। ये मेरा कर्म का लेखा जोखा था कि मैंने अभी ये समय ये महसूस किया, तो ड्रामा बन गया। वहां है मेरा ड्रामा, वहां है मेरा पिता परमात्मा। अभी मैं धीरे से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। आत्मा इस शरीर में कर्म क्षेत्र पर आ चुकी हूँ। कंबाइंस करो। राम चक्र बंद कर लीजिए। पिता परमात्मा की शक्ति आज्ञा चक्र में समाते हुए पूरे शरीर में वो आनंद की अनुभूति कीजिए। पूरा शरीर हील हो रहा है। मेरा थॉट पैटर्न चेंज हो रहा है। मैं अभी लो फ्रीक्वेंसी में नहीं रहूंगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखूंगी। तुरंत ही आत्मिक स्थिति में आ जाऊंगी, लाइट के शरीर में आ जाऊंगी और पिता परमात्मा को याद करूंगी। तो शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा, सेफ्टी भी रहेगी और मैं लोगों की सेवा के निमित्त भी बन पाऊंगी। मैं आत्मा ही पावरफुल। थैंक यू बाबा, आप आए मुझे ही मुक्त। थैंक यू वो पांचों तत्वों का जिनको हमने दान दिया, योगदान दिया हील करने में। अभी कोई भी सिचुएशन आएगी, हम तुरंत आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे तो पांचों तत्व हमारी भी रक्षा करेंगे। हम जो यूनिवर्स में डालेंगे वही हमको वापस मिलेगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम
धीरे से आप आँख खोल सकते हैं। अपने हाथ को अगर डाउन चक्र पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फील कीजिए वो एनर्जी को। ओम शांति। तो भाई का भी हम महेश भाई, हाँ जी, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। थैंक यू सो मच, आप आए, आपका भी स्वागत है क्योंकि आज लास्ट डे है ना। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। वैसे आप सभी जानते हैं भाई को, जो हम रेगुलर अभी कर रहे हैं मेडिटेशन, वो सभी जानते हैं कि भाई ने भी डॉक्टरेट किया है और वो बहुत सालों से अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे भाई हमारे साथ में आए, बहुत अच्छा लगा। अगर 1 मिनट में आप कुछ बता सकते हैं भाई जी तो आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर देवेंद्र भाई वो भी यहाँ पे हैं जिन्होंने क्वांटम हीलिंग किया है, डॉक्टर राजीव भाई, डॉक्टर महेश भाई तो काफी सीनियर भी है ना। तो डॉक्टर अंकुर भाई वो भी अभी तो देखिए, एक क्वांटम हीलिंग में हमारी जो सोच है वो वायुमंडल में जाएगा तो वो ही वापिस आने वाला है। एक ही लाइन में बता दिया क्वांटम हीलिंग है क्या, है ना। तो इतने सारे डॉक्टर्स और शायद 1-2 और भी हो सकते हैं, ध्यान नहीं है तो माफ करना, लेकिन हम महेश भाई का 1 मिनट में, क्योंकि वो भी राजयोग के अभ्यासी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट में हम उनका भी शुभकामना लेके ये सेशन वाइंड अप करेंगे। और साथ में सभी का शुक्रिया भी है। तो जरूर महेश भाई आप बताइए। ओम शांति। जी हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने आज भी बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन किया है मुझसे, और बहुत अच्छे तरीके से हमारी फाल्गुनी बहन कर रही हैं। बिल्कुल लगता ही नहीं है कि पिछले 2 साल से, लगता है काफ़ी टाइम से हैं। एंड ये जो क्वांटम हीलिंग है बेसिकली बाउंड्री लेस। जैसे मैं पंजाब जलंधर से हूँ और आप लोग तो अहमदाबाद से, और एक भाई हमारे विशाल भाई यूके से हैं। तो ये सारी दूरियां एक्चुअली जब हम फिजिकल वर्ल्ड में तब हैं, जब हम क्वांटम वर्ल्ड में आते हैं तो फिर ये दूरियां नहीं रहती। यस। और हम जो कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उनके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आपने ये जो 2 घंटे यहाँ लगाए हैं और इतना मतलब 1 हफ्ते से कर रहे हैं, तो आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है परमात्मा की, उसकी कायनात के लिए। तो गॉड इज सो थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने, जहाँ लोग देखिए बेकार की बातें, या कोई हो सकता है टीवी देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कुछ और पढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे एलिवेटेड काम आप कर रहे हैं वो परमात्मा की कायनात को ये जो ब्लिसफुल वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो इसको आपके इस उपकार को परमात्मा कभी भूलेगा नहीं, इसका आपको रिवॉर्ड हमेशा मिलेगा। और हम जब ये कलेक्टिव इसमें करते हैं तो व्हाट हैपन्स बेसिकली कि देखिए, जैसे ब्रह्मा कुमारी का हम लेते हैं तो 14 साल दादियों ने भट्टी की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना किसी को कहा कि आप ऐसे सुधर जाओ, ना कोई सोशलाइज, उन्होंने अपने आप को, अपनी एनर्जी को परमात्मा से इस तरह से मिलाया कि उन्होंने रेडिएट किया पॉजिटिव एनर्जी को, और इस तरह से इतनी सारी आत्माओं की सेवा की। तो यही है जो बेसिक है, बेस ऑफ दिस इज दैट इज आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्म परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन। तो अगर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चाहे घर में, गली में, मोहल्ले में, शहर में, विश्व में, तो पहले एक को पकड़ना पड़ेगा, और वो मैं, मुझे ठीक करना है ना। तो इसके साथ मैं यहाँ जलंधर में हूँ। अब फाल्गुनी बहन को मालूम है, पिछले 2 साल से मेरा सेंटर एफिलिएटेड भी है फॉर स्टडी पर्पस, एंड डिवाइन वेलनेस सेंटर जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं पीएचडी के लिए, एंड वन इज फ्रॉम ब्राज़ील, दूसरे मतलब बाकी और जगह से हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है कि हम ये परमात्मा ज्ञान
जिसमें हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, हम कह रहे हैं एलिवेटेड सोचिए। वाई ओनली पॉजिटिव? एलिवेटेड और पॉजिटिव में क्या फर्क है कि जब हम परमात्मा से शक्तियां ले रहे हैं, हम प्यार किसी और से नहीं ले रहे हैं, है ना। देखिए सबसे बड़ा प्यार होता है माँ का प्यार, लेकिन माँ भी तो सदा नहीं रहेगी। आज मदर डे है एंड 3 months बैक आई लॉस्ट माई मदर, तो आज मुझे बहुत याद आ रहा है। लेकिन फिर साथ में एकदम से आता है कि मेरे पास तो बड़ी माँ है ना। तो परमात्मा वो भी हमारी माँ है, तो जब हम उसके साथ जुड़े तो हम बेहद में चले जाते हैं। और मैं फिर से फाल्गुनी में इनको बहुत साधुवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पीपीटी, उसके लिए फोरम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया उसने एंड बहुत ही इट इज़ लाइक सागर में गागर में सागर, है ना। तो बहुत ही प्यारा बनाया फोरम बहन ने भी, है ना। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इस परमात्म साइंस ओम शांति फाल्गुनी फोरम जी, तो बहुत प्यारा आपका ये प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कीप इट अप, है ना। और वंस अगेन एक ही बात कहूँगा, थैंक यू। ये जो वैदिक साइंस है, क्वांटम हीलिंग है, इसका एक ही दवाई है, दैट इज व्हाट इज इट? लवफुल कैप्सूल्स, है ना। लव माय सिन, राइट। और लेना कैसे इसको? गिलास ऑफ हैप्पीनेस, है ना। एक पूरा गिलास हैप्पीनेस का उसके साथ लेना है लवफुल मेडिसिन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई जी, ओम शांति। अच्छा लगा। आप शांति, है ना। किसी को भी कुछ भी अगर हेल्प की जरूरत होगी तो जरूर आपका भी कांटेक्ट करेंगे। और अभी हम एक साथ में 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। साथ में हुगली से कर्नाटक से नीता बेन भी जुड़े हुए हैं, नीता बेन एंड अश्विन भाई। तो बहुत बहुत आपका भी वेलकम है भाई नीता बेन, है ना, क्योंकि वो भी रेगुलर देखते हैं और साथ साथ में ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। यानी कि मुझे मेडिटेशन में कैसे मैं आगे जाऊँ कि अपनी जो भी सिचुएशन है वो क्लियर करूँ। तो जिनको मैं जानती हूँ रेगुलर वो काउंसलिंग करती हूँ, तो उनका मैं नाम ले सकती हूँ। बाकी थोड़ा मुश्किल है और फिर भी वैसे भी समय भी हो रहा है, लेकिन अभी हम सभी साथ में 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। गीत बजेगा, तब तक हम मेडिटेशन भी करेंगे, 2-3 मिनट का ही है। और फिर हम ये वाइंड अप करेंगे, है ना। तभी आप सभी अपना विंडो खोल लीजिए प्लीज, वीडियो चालू कर दीजिए, तो सभी हमको एक दूसरे को देखे खुशी होगी। वही वो आनंद की अनुभूति कहते हैं ना, यहाँ हम वो एनर्जी ले जाना है। तो आज हम वही करेंगे। और जब प्रोग्राम एंड हो तभी रिक्वेस्ट है हो सके इतना साइलेंस में रहिए। हम सभी इस जर्नी में साथ में मेडिटेशन करें 1-2 मिनट के लिए और भगवान का शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। थैंक यू आप सबको भी कि आप सब हम सभी इकट्ठे हुए, तभी ये मेडिटेशन का प्रोग्राम हुआ। इतने दिन से हम मिल रहे हैं, तो स्पेशली जो रिपीटर आ रहे हैं वो सभी को भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अभी शामिल होना, क्योंकि इतना सीखा है। हर रोज जो हम खाते हैं पीते हैं ना, उसको कैसे एनर्जाइज करना वो पूरा एक प्रैक्टिकल डेमो के साथ आपको बताएंगे, तो आपको बिल्कुल वो सब क्लियर हो जाएगा। उसके साथ कैसे सोचना है, बोलना नहीं है। कई बार क्या है वो गलती कर लेते हैं सभी, तो बोलना नहीं है लेकिन वो विजुअलाइज कैसे करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने आप को कौन सी स्थिति में लाना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। अभी याद परमात्मा की। ओम शांति। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा।
से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। थैंक यू फोरम का भी थैंक यू। और नंदा बहन जी, हमारी प्यारी मीठी दीदी जो थी और इतने दिनों से हमारे साथ, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। अभी शायद साथ में नहीं है, लेकिन हम दिल से उनका धन्यवाद करें। जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से उनको पहुँच जाएगा। तो नंदा दीदी जी का भी बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में फोरम ने जो टेक्निकल टीम